कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। फाइनली आपके यहाँ पर हिंदी का पूरा पेपर आ चुका और साथ ही इस वीडियो को आपको एंटर देखना है और आपको बता दें कि आपके सेट ए और बी, ठीक है, सभी आपके सेम आ रहे हैं, सिर्फ आपके क्वेश्चन नंबर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर सेट बी की स्टूडेंट हैं तो आपको भी यही पेपर देखना है, क्योंकि जो सेट ए में क्वेश्चन दिए यही क्वेश्चन सेट बी में आने वाले हैं। ठीक है, सभी पेपर सेम आ रहे हैं, सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर चेंज हो रहा है, तो आपको इस पेपर ध्यान से देखना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए संपूर्ण उत्तर सहित हम आपका पूरा पेपर कराने वाले हैं। ठीक है, पूरा आपके यहाँ पर हिंदी का पेपर लेके आ चुके हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं विषय हिंदी सेट ए पूर्णांक 80। समय आपके यहाँ पर 3 घंटा रहेगा। साथ ही आपके लिए आत्मसाई प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनके लिए यहाँ 32 अंक निर्धारित हैं। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, तो आप निर्देश ही पढ़ सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए जो आपका पेपर है वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प चुनने के लिए 6 नंबर के आते हैं। पहला था हिंदी पद्य साहित्य को कितने कालों में बांटा गया, 4 कालों में, 5, 6 या 8। तो आपका यहाँ पर जो आपके यहाँ पर दिया गया हिंदी पद्य साहित्य को कितने कालों में बांटा गया, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा 4। तो आपके यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, और आपको अच्छे से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद कर लेने। फिर दूसरा था मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया है, तो ईसा के रूप में, पति के रूप में, आराध्य के रूप में, सखा के रूप में। तो यहाँ मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा पति के रूप में। फिर आपका आता तीसरा, जैसे बाड़ी काष्ठ काटे अग्नि न काटे कोई में अलंकार है। तो आपको अलंकार बताना है, इसमें कौन सा अलंकार है। तो आपका आता अनुप्रास और बाता श्लेष और सात दृष्टात और दाता यमक। तो इसमें आपका आ जाएगा अनुप्रास अलंकार। फिर चौथा आता गजल में लिखे जाने वाले हर दो मिसरे के समूह को क्या कहते हैं। तो आपका था मिसरा, शेर और काफिया, रुबाइयाँ। तो यहाँ पर गजल में लिखे जाने वाले हर दो मिसरे के समूह को कहते हैं आपके यहाँ पर मिसरा। ठीक है, चौथे का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। पाँचवा आता नमक कदरुआ कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1924, 1914, 1934, 1904। तो यहाँ पर नमक कदरुआ कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1924। पाँचवीं का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। छः था फूले न समाना मुहावरे का अर्थ है भूल जाना, अत्यंत प्रेम करना, अत्यंत खुश होना, अत्यंत दुखी होना। तो यहाँ फूले न समाना मुहावरे का अर्थ है आपका अत्यंत खुश होना। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर 6 नंबर के सही विकल्प हो जाते हैं कंप्लीट। अब प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थान पूर्ति के 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था वाणी का डिटेक्टर डोनर को कहा जाता है। तो यहाँ वाणी का डिटेक्टर कबीर को, ठीक है, कबीर को कहा जाता है। तो पहले में आपका जाएगा कबीर। फिर दूसरा आता है रीतिकाल का प्रमुख रस श्रृंगार है। तो आपका यहाँ पर दूसरे में श्रृंगार आ जाएगा। फिर तीसरा आता है जिस वाक्य में विशेष अर्थ का बोध हो वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तो तीसरे में आपका जाएगा लक्षणा। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा रेगिस्तान देख लेते हैं। तो चौथा रेगिस्तान आता है अंधेरी नगरी डॉट की प्रसिद्ध रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की या बालकृष्ण भट्ट की। तो यहाँ पर अंधेरी नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध रचना है। तो आपके यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर 5 माता पंडित अलोपी दीन का डॉट पर अखंड विश्वास था। तो यहाँ पंडित अलोपी दीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। तो आपकी इसमें लक्ष्मी आ जाएगा। फिर 6 माता वह परिश्रम करता है तो अधिक सफल होता संकेतवाचक वाक्य। तो आपके इसका आंसर रहेगा संकेतवाचक वाक्य। तो इस तरह से आपको हो जाते हैं यहाँ पर 7 कंप्लीट। अब आते हैं आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके 7 6 नंबर के। तो पहला था सतोकड़ी भाषा का प्रयोग कभी ने किया है। तो पहला आपका यहाँ पर रहने वाला सत्य। और छंद में गणों की संख्या 9 होती है। तो आपको बता दें कि छंद में जो गणों की संख्या होती है वो 8 होती है। तो दूसरा आपका रहेगा असत्य। और तीसरा था मियाँ नसरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। तो ये आपका सत्य रहेगा। और चौथा आता रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। जो यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य हैं वो 3 ही प्रकार के होते हैं। तो आपका सत्य रहेगा। 5वां आता सामवेद में चित्रकला के निर्देश दिए गए हैं। तो 5वां आपका रहेगा सत्य। ठीक है, 6वां आता जनसंचार माध्यमों का लोगों पर केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 7 असत्य हो जाते हैं कंप्लीट। आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ये रहा आपका 7 असत्य का सॉल्यूशन। पहला सत्य रहेगा, दूसरा असत्य रहेगा, और तीसरा सत्य, चौथा सत्य, 5वां भी सत्य और 6वां सत्य। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका 7 असत्य का सॉल्यूशन है। अब आती है आपकी सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। आपकी 7 नंबर की आती है स्तंभ अवबा में दी गई सही जोड़ी पे ले आती है चंपा कार्य अच्छे नहीं चिन्हती। तो इसको आपको त्रिलोचन से मैच कर देना है। और दूसरी आती साकेत। तो इसको आपको महाकाव्य से मैच करना। जो साकेत है वो महाकाव्य है। और तीसरा था कर्मवीर। कर्मवीर को मैच करना आपको माखनलाल चतुर्वेदी से।
जो चौथी आती है स्वर सामग्री, तो आपको पता होगा स्वर सामग्री कहा जाता है लता मंगेशकर को। फिर आपका पाँचवा आता है दूरदर्शन का नामकरण, तो इसका आंसर आएगा आपको न्यूज़ 76। ठीक है, जो यहाँ पर दूरदर्शन का नामकरण हुआ था वो न्यूज़ 76 में हुआ था। फिर आपका आता विलायत खां, तो 6वें का आंसर आएगा आपका सितार वादक। और 7वां आता सरकारी कामकाज की भाषा, तो सामने ही मैच कर देना राजभाषा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाती हैं सही जोड़ी कंप्लीट 7 नंबर की। अब आते हैं आपके सदवाक में दीजिए 7 नंबर के आते हैं। तो पहला था कभी पाँचवा अभागा की ठीक है, अभागा किसे कहते हैं, तो कभी स्वयं को पाँचवा अभागा कहते हैं। ठीक है, कभी स्वयं को पाँचवा अभागा कहते हैं, ये आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर दूसरा था कवित्री रोने के लिए क्या बचाना चाहती है, तो आप यहाँ पर थे कवित्री रोने के लिए प्राकृतिक चीज़ों को बचाना चाहती है, ये आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा आता रस की निष्पत्ति में सहायक तत्वों के नाम लिखिए, तो यहाँ पर रस की निष्पत्ति में जो सहायक तथ्य वे हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव, ये आपका रहेगा तीसरे का आंसर। फिर आपका आता पंडित अलोपीदीन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था, तो आपको बता दें कि यहाँ पर मैनेजर पद पर नियुक्त किया था, तो आपका चौथी का आंसर रहेगा मैनेजर। फिर आपका पाँचवा आता तालीम की तालीम बड़ी चीज़ है, यह कथन किसका है, तो जो यह कथन है वो है आपका मियाँ नसीरुद्दीन का। ठीक है, तो पाँचवें का आंसर रहेगा आपका मियाँ नसीरुद्दीन। और फिर आपका आता भारतीय टेलीविज़न को दूरदर्शन का नाम कब दिया गया, तो भारतीय टेलीविज़न को दूरदर्शन का नाम 1975 में दिया गया। ठीक है, 1975 में, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका आता है लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या, तो यहाँ पर लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म है गायन, तो आपके साथ में का आंसर रहेगा गायन। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो पहले का आंसर रहेगा कभी स्वयं को पाँचवा अभागा कहते हैं। फिर दूसरे का आंसर है कवित्री रोने के लिए प्राकृतिक चीज़ों को बचाना चाहती है। तीसरे का आंसर आपका स्थायी भाव, विवाह, अनुभाव तथा संचारी भाव। चौथी का आंसर आपका मैनेजर रहेगा। पाँचवें का आंसर आपका मियाँ नसीरुद्दीन। और 6वें का आंसर 1975 और 7वें का आंसर गायन। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपके इस सदवाक में उत्तर का सॉल्यूशन, जिससे आपको याद करने में आसानी जाएगी। अब देख लेते हैं आपका प्रश्न 6 आता है प्रतिवादी कविता की विशेषताएं लिखिए अथवा नई कविता की विशेषताएं लिखिए। ये आपके 2 नंबर के प्रश्न यहाँ पर स्टार्ट होते हैं। 7वां क्वेश्चन आता कवि ने अपने को दीवाना क्यों कहा है, अथवा आता मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है। फिर आपका 8वां क्वेश्चन आता शब्द शक्ति से क्या तात्पर्य है, किसी एक शब्द शक्ति का उदाहरण लिखिए, अथवा था वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा एक उदाहरण लिखिए। फिर 9वां क्वेश्चन था महाकाव्य खंड का में अंतर लिखिए, अथवा था स्थायी भाव और व्यभिचारी भाव में अंतर लिखिए। फिर 10वां क्वेश्चन था मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व के 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा था शिवशंभी की 2 गाँव की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। फिर 11वां क्वेश्चन था कहानी था उपन्यास में अंतर लिखिए, अथवा था नाटक एवं एकांकी में अंतर लिखिए। 12वां क्वेश्चन था निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तित करके लिखिए, संकेतवाचक वाक्य में आपको परिवर्तित करना है और ढोलक की आवाज़ उसे उत्साहित करती है, तो इसे आपको प्रश्नवाचक वाक्य में चेंज करना है। अथवा था निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करके लिखिए, तो आपको यहाँ पर रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, तो इसे आपको शुद्ध करके लिखना है। इसका दूसरा देख लीजिए। 13वां क्वेश्चन आता क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए, इसका अथवा भी आप यहाँ पर देते हैं। 14वां क्वेश्चन आता लता मंगेशकर के गायन की विशेषताएं लिखिए, अथवा था कोई का मुँह छोटा रखने के क्या कारण लिखिए। 15वां क्वेश्चन देखिए डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए, अथवा था पीत पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं। 16वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए कबीर अथवा मीरा का काव्य परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर दीजिए। 2 रचनाएं भावपक्ष कलापद साहित्य में स्थान, तो आपको कबीर अथवा मीरा अथवा लगा तो दोनों में से आपको एक पर लिखना है। 17वां क्वेश्चन आता है प्रेमचंद अथवा कृष्ण सोबती का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए, तो आपको प्रेमचंद अथवा कृष्ण सोबती दोनों में से एक पर लिखना है। ठीक है, आपको 2 रचना लिखनी है, भाषा से लिखना, साहित्य में स्थान लिखना है। 18वां क्वेश्चन आता निम्नलिखित विषयों पर भाव परिवर्तन कीजिए, साहित्य समाज का दर्पण, अथवा था पिता पुत्र में पढ़ाई को लेकर हुई बातचीत लिखिए। 19वां क्वेश्चन देख लीजिए जो कि आपका आता आपटित गद्यांश, तो इसे आपको पढ़ लेना, सफलता प्राप्ति का मूल मंत्र है अपने समय का सदुपयोग करना, तो पढ़ लेना आपको। ठीक है, अगर आप यहाँ पढ़ लेते हैं तो इसका जो पहला प्रश्न आता उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए, कौन सी प्रवृत्ति सबसे घातक है और निरंतर का विलोम शब्द लिखिए। तो इन तीनों प्रश्न के आंसर आपको इसी मिल जाएंगे, सिर्फ आपको यहाँ पर गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। अगर आपसे आपटित गद्यांश नहीं बनता है तो आप यहाँ पर काव्यांश भी कर सकते हैं। बादल गरजो घिर घिर घोर गगन धराधर ओ, ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर दिए काव्यांश पूरा पढ़ लेना आपको। अब इसके जो 3 प्रश्न आते हैं, तीनों प्रश्न का आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे, सिर्फ आपको यहाँ पर गद्यांश को काव्यांश को ध्यान से पढ़ना है। अब 20वां क्वेश्चन आता है निम्न पद्यांश की संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखिए। हम तो एक करी जाना, 2 कहे 3 को 2 गज जिन नाहिन पहचाना, इसका आपको लिखना संदर्भ प्रसंग सहित अर्थ। ठीक है, और साथ ही आपका यहाँ पर अथवा का दिखा देते हैं।
आप यहाँ पर देख लीजिए, एक लाइन आपकी यहाँ पर दिखी तो पढ़ सकते हैं। और इसका अथवा था मेरे तो गिरधा गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। तो इसका आंसर आपको लिखना है, संदर्भ प्रश्न से आपको व्याख्या लिखनी है। फिर आपका एक इसमें क्वेश्चन आता है जो कि आपका आता है गद्यांश, तो इसके भी आपको संदर्भ प्रश्न से आपको व्याख्या लिखनी है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। और इसका अथवा था दुनिया सोती है दुनिया की जीभ जागती है। इस तरह से आपका दिया गया, तो इसका आपको संदर्भ प्रश्न से आपको अर्थ लिखना है, यानी व्याख्या। 22वें क्वेश्चन आता है नगर निगम नगर पालिका अध्यक्ष को नियमित सफाई न होने पर एक शिकायती पत्र लिखिए, अथवा था बड़ी बहन के विवाह में आमंत्रित करने हेतु मित्र को पत्र लिखिए। 23वां क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें आपको निबंध लिखना है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हिंदी का पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, और साथ ही जो आपके यहाँ पर जो इसका आंसर है वो आपके यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो हम अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेकिन बाय बाय।